नमस्कार। अभी तक हमने बात की कहानी के उद्भव की। अब हम कहानी के तत्वों के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कि कहानी का चयन करते करते किन बातों का उसमें सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले शीर्षक की बात करें तो शीर्षक कहानी का छोटा, स्पष्ट और सारगर्भित होना चाहिए। वह उत्साहपूर्वक होना चाहिए। शीर्षक सुनकर पढ़कर कहानी पढ़ने वाले के लिए उत्साह पैदा हो, ऐसा उसका शीर्षक होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमने मुंशी प्रेमचंद्र की बड़े घर की बेटी पढ़ी, तो उस बड़े घर की बेटी में उसका जो चरित्र चित्रण है, बड़े घर की बेटी, तो उसी कथानक के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमी थी, तो उसका शीर्षक रखा गया बड़े घर की बेटी। सेकंड हम बात करें तो कथानक, तो कहानी का कथानक स्वाभाविक हो, यहाँ तक कि काल्पनिक कथानक वास्तविकता से दूर ना हो। ऐसी कहानियाँ हृदय को स्पर्श करती, यानी जो अगर वास्तविकता से दूर नहीं होगी, वास्तविकता अगर कहानी में होगी तो हमारे हृदय को स्पर्श करेगी। हमें वो कहानी सुनने में या पढ़ने में रोमांच पैदा होगा और उसको रोचकता आने के बाद हम उस कहानी को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। इसके बाद हम बात करें लेखन की, तो लेखन तो स्पष्ट होना ही चाहिए, क्योंकि उसकी भाषा सरल होनी चाहिए और हमें लेखन स्पष्ट होगा तो हमें वो कहानी समझ में आएगी। अगर हम उन शब्दों को ही नहीं समझ पाएंगे कि वो कथानक या कहानी के पात्र क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम उस कहानी में रोचकता ला ही नहीं सकते। इसलिए भाषा शैली या लेखन उसका सरल व स्पष्ट होना चाहिए। उसकी शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे कहानी की घटना, विचार एवं भाव की अभिव्यक्ति हो, उसकी चरम सीमा तक की गई हो, यानी उसकी जो घटना है, उसके जो विचार हैं, उनकी सभी की अभिव्यक्ति चरम सीमा तक की गई हो, तो उसमें जो श्रोता है वो अनुभूति कर सके कि ये कहाँ तक लेखक जा सकता है, कहाँ तक वो अपनी बात को पूरी करने के लिए कौन कौन सी विधि अपना सकता है। तो वो ऐसी जो घटनाक्रम है उसमें ऐसी रोचकता लाए कि जो पढ़ने वाला है और जो सुनने वाला है दोनों को ही रोमांचित कर दे और उस कहानी को पूर्ण किया जा सके। अब सबसे बड़ी बात, किसी भी कहानी को पूरा करने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो कहानी शिक्षाप्रद भी होनी चाहिए। ये तो हमको पता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको करने के बाद में हम उसको व्यवहार में उतारने की कोशिश करते हैं। चाहे अब हम देखते हैं कि हम जो भी है जिस चरित्र को हम अपनाते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, उसी चरित्र को हम अपनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जब हम बुरी चीज़ें देखते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, तो उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें ऐसी कहानी बनानी चाहिए जिसमें चयन करना चाहिए, जिसमें सकारात्मकता हो और शिक्षाप्रद हो, जिसको हम व्यवहार में या अपने मनुष्य जीवन में या दूसरों के कल्याण के लिए उसका प्रयोग कर सके। ये अपनी कहानी में चयन करते हुए इन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए।